मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में जो मसीहा के लहू से खरीदे हुए हैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद करीम का ममनून हूं कि उनकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक आज फिर मुमकिन हो पाया कि आप सबों के साथ मिलकर जो हमारे साथ स्काइप आईडी और कई फेसबुक के पेजेस पर मौजूद हैं और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हो सकें। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं और उसके बाद आपकी उस रूहानी तशनगी के लिए, उस प्यास और भूख के लिए जो आप महसूस करते हुए वक्त इसार करके खुदावंद की पाक हजूरी में आते हैं ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरें। और ईमान कामिल है कि आज भी खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमें बरकत देने के लिए तैयार हैं। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा के 16 बाब पर हम बात कर रहे हैं। हम मुसीबत के जमाने के एंड पर कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो मुसीबत का जमाना होगा उसके इख्तिताम पर जब मुखालिफ मसीह अपने जोरों पर होगा उस वक्त और क्या क्या होगा, हम इन बातों पर एक अरसे से गौर करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस 16 बाब में हम कहरे इलाही के उन 7 प्यालों के मुसीबत के जमाने में मुखालिफ मसीह और उसके तख्त पर, समुद्रों और फजा में सूरज पर, दरियाओं और पानियों पर और मुखालिफ मसीह के तख्त पर उस प्याले के उल्टे जाने की बाबत, उन प्यालों के उल्टे जाने की बाबत सीख रहे हैं। अभी तक हमने पहली 11 आयात पर गौर किया, बल्कि 12 आयात पर। हमने छठे प्याले की बाबत सीखने का गुजरे हफ्ते आगाज ही किया था और आज मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। 12 आयत पर हमने गौर किया जहां से छठे प्याले के उल्टे जाने का जिक्र है। आज मैं 13 और 14 2 आयात पर बात करूंगा, लेकिन अच्छा होगा कि मैं इस 12 आयत को भी साथ लेकर चलूं ताकि मौजू और क्लियर और वाज़ेह हो जाए। किताब मुकद्दस में लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरियाए फिरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादरे मुतलक खुदा के रोज़े अजीम
کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہے۔ 12، 13 اور 14 آیات تلاوت کی گئی۔ 12 آیت پر ہم آلریڈی غور و خوض کر چکے تھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس 13 آیت کو اور 14 آیت کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بتاتا چلوں کہ اس چھٹے پیالے کا جو الٹا جانا ہوا وہ دریائے فرات پر ہوا۔ گزرے ہفتے میں نے خوب اس پر بات کی تھی، اس لیے ایک ہی آیت پر بولا تھا۔ اور اس دریائے فرات پر جب یہ پیالہ الٹا گیا تو اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ کہ دریائے فرات سوکھ جائے اور مشرق سے آنے والی افواج، جن میں چین، جاپان، کمبوڈیا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور دیگر اتحادی افواج، وہاں سے اسرائیل میں داخل ہوں گی۔ یہ ابھی ہوا نہیں، یہ مستقبل کی بات ہے، کیونکہ جو دریائے فرات ہے اس وقت تک تو اسرائیل کے لیے بھی ایک، یوں کہیں کہ آپ پروٹیکشن کے لیے ایک ہیج تھی، باڑ تھی، لیکن اب وہ وقت آئے گا کہ یہ سوکھے اور افواج اس دریا کو پار کر کے اسرائیل میں داخل ہوں، مشرق وسطی میں، اور وہاں خدا کے لوگوں کے برخلاف اتحادیوں کی صورت میں جنگ لڑی جائے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ 13 آیت کے مطابق مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ میں نے اس دریائے فرات پر پیالے کے الٹے جانے کے بعد اس اژدہا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اژدہا کی بات کرتے ہیں تو یہ اس پرانے سانپ کی طرف اشارہ ہے جو شیطان یعنی ابلیس کہلاتا ہے۔ عدن میں بھی ہم نے اس کی کارگزاری دیکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے، جب اس حیوان کی بات ہو رہی ہے تو یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ریلیجیس لیڈر ہوگا، مذہبی رہنما، جو مذہب کی نمائندگی کرے گا، لیکن در حقیقت وہ ہوگا جو مخالف مسیح کا رول پلے کرے گا۔ میں نے اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے، اور نمبر 3 اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے، یہ ایک پولیٹیکل ریلیجیس سسٹم ہوگا جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو اژدہا، پرانا سانپ شیطان، اس کے منہ سے، پھر مخالف مسیح کے منہ سے، اور پھر جھوٹے نبی، یعنی ایک ریلیجیس پولیٹیکل سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے منہ سے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 3 ناپاک روح ہیں،
मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। देखिए जी, अगर शैतान है और उसके मुंह से क्या निकलने की आप तवक्के करेंगे? मुखालिफे मसीह है, उसके मुंह से आप क्या निकलने की तवक्के करेंगे? झूठा और अपने आप को नबी कहता है, उसके मुंह से आप क्या निकलने की तवक्के करेंगे? वो जो कुछ भी कहेंगे वो मुकम्मल तौर पर नापाकी पर, झूठ और बुतलान पर मबनी होगा, जिसके कोई सर पांव नहीं होंगे, और कहर उंडेलेंगे अपने मुंह में से। लेकिन यहां पर लिखा है, ना सिर्फ नापाक रूह है बल्कि मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। मुकद्दस यूहन्ना ये नहीं कहते कि वो मेंढक थे जो उनके मुंह से निकले, बल्कि मेंढकों की सूरत में। यह भी याद रहे कि अहले यहूद के ईमान के मुताबिक मेंढक एक नापाक और गलीज हैवान है, जानदार है या जानवर है। जबकि कदीम इजिप्शियन यानी मिस्री लोगों की रवायात को देखा जाए तो उन लोगों के नजदीक गोया इसकी पूजा होती थी, इसको एक अलग से खुदा यानी देवता के तौर पर देखा जाता था मेंढक को। और मुझे याद आ रहा है कि जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी और फिरौन के आहनी पंजे से निकलना था, तो खुरूज 8 बाब में इसका जिक्र है कि कैसे उन आफतों में से एक आफत मेंढकों की भी थी, और वो लिटरल मेंढक थे, वाकई मेंढक। और इतनी ज्यादा बहुतात और कसरत थी कि फिरौन मिस्र भी और मिस्री लोग भी अब दिख आ गए। बुजुर्ग मूसा से फरियाद की, हमारी जान छुड़ा दीजिए, और फिरौन ने भी कहा कि मैं अब इन लोगों को आजाद कर दूंगा। चुनाचे मर्द खुदा मूसा ने रब्बुल इफवाज के हुजूर दुआ की, दरखास्त की, तो वो तमाम मेंढक मर गए, लेकिन उनकी बदबू और ताफन पूरे मुल्क के मिस्र में फैल गया था। याद कीजिए कि ये वो लिटरल मेंढक थे जिनकी बाबत मैं मिस्र के ताल्लुक से बात कर रहा था। लेकिन मुकाशफा 16:13 में यह लिटरल मेंढक नहीं है, बल्कि उनसे रिजेंबलेंस यानी तशबीह दी गई है नापाकी के पहलू के एतबार से। एक और बात कहता चलूं कि अगर आप मेरे साथ गुजरी सारी बाइबल स्टडी में शरीक थे जो मुकाशफा की किताब की थी, तो फिर 12 और खास कर 13 बाब में, इन 2 अबवाब में और बिलखुसूस 13 में मैंने यह बताया था कि अबलीस बाहर सूरत खुदा की कॉपी करने की कोशिश करता है। वो उस असल की
एक नकल पेश करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि खुदा है और फिर बेटा है और रूहुल कुद्स है, यानी एक ही शख्सियत में तीन, बाप भी, बेटा भी और रूहुल कुद्स भी। तीन खुदा, एक खुदा और दूसरा खुदा और तीसरा खुदा, ऐसा नहीं है। एक ही में तीन। और जब इब्लीस देखता है कि इनके ईमान के मुताबिक इनका खुदा वो है जिसमें गोया तसलीस पाई जाती है, तो फिर उसने भी नकल करने की कोशिश की। इब्लीस वो अइदहा और फिर मुखालिफे मसीह और फिर झूठा नबी। अगर आप चाहें तो मेरी स्क्रीन पर वेबसाइट भी है, वहां पर आप न्यू टेस्टामेंट की वीडियोस में जाकर मुकाशफा की किताब की स्टडी पहले बाब से लेकर गुजरे चंद हफ्तों तक की अपलोड हुई है। आप इन बातों को तफसील से वहां देख सकते हैं कि इब्लीस किस तरह से अपनी नापाक तसलीस बनाकर असल की कॉपी करने की कोशिश करता है। तो यह एक नापाक तसलीस है जिसमें इब्लीस यानी अजदहा, सांप, शैतान है, फिर मुखालिफे मसीह है और फिर झूठा नबी है। इब्लीस उस हैवान को इख्तियार देता है और फिर वो हैवान आगे एक और तैयार करता है, एक पॉलिटिकल रिलीजियस सिस्टम, ताकि उसके जरिया से कलीसिया की और अहले यहूद की तबाहकारी का सामा बन जाए। लेकिन इस आयत के मुताबिक हम इब्लीस और मुखालिफे मसीह और उस झूठे नबी के मुंह से नापाक मेंढक निकलते हुए देखते हैं। नापाक बातें, शर की बातें। मिसाल की किताब में भी इस बात का जिक्र है कि किसी बुरे आदमी से बहुत कम ही किसी अच्छी बात की तवक्के की जा सकती है, और इब्लीस से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा नापाकी पर तुला रहता और ऐसे ही अमूर पर काम करता भी है। लेकिन जब हम 14 आयत में जाते हैं तो यहां पर लिखा है, ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं। किसी हद तक हमने बात की है, जो कादरे मुतलक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मुसीबत के जमाने के एंड पर एक बहुत बड़ी जंगे अजीम होगी। हम अब भी तवक्के करते हैं, क्योंकि हालात कौमों के बीच में कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे। दिन ब दिन घेरा तंग होता चला जा रहा है। लेकिन जो यहां खुदाबंद के रोजे अजीम, जब खुदा अब अपने आखिरी अदालत मुखालिफे मसीह और उसके लोगों पर करेगा, तो उस वक्त क्या होगा हम पहले ही देख चुके हैं।
मशरक से अफवाज मशरक वस्ता में इसराइल की सरजमीन में पहुंचेंगी। शुमाल की तरफ से रशिया हमला आवर होगा। यूं वो इसराइल को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आखिरी फतह किसकी है। इस जंग के दौरान ये जो मुखालिफे मसीह हैवान और अजदहा और झूठे नबी के मुंह से जो नापाक रूहें निकलती हैं, 14वीं आयत में बयान है कि वो क्यों निकलती है। इसलिए कि वो जाएं और दूसरी कौमों को इसराइल के बरखलाफ, यानी उस वक्त भी जो खुदा के लोग होंगे, उनके बरखलाफ उभारा जाए और इन अफवाज का कंट्रोल मुखालिफे मसीह के हाथों में होगा। एक तरफ गोया खुदा के बरखलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जिक्र है। खुदा ऐसा क्यों होने देता है? ताकि अपना जलाल जाहिर करे कि मेरा जलाल मुझ तक है और वो कोई और हथिया नहीं सकता। मैं कादर मुतलक और कुदरत वाला खुदा हूं और कोई मेरे मुकाबले में नहीं। मैं जोर आवर हूं और मैं अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। और हम देखते हैं कि उन इत्तेहादी फौजों को खुदा के लोगों के बरखलाफ लड़ने के लिए, दावत देने के लिए कौमों और उम्मतों के पास वो नापाक रूहें जाएंगी। पर बाइबल के जमाने में जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, उस वक्त तो वो नहीं थी। इसलिए भेजी जाने वाली रूहों की बात हो रही है। आज वॉइस मेल्स एंड ईमेल्स, इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीविजन, बहुत कुछ है जिसको यूज किया जा सकता है। जाने की जरूरत नहीं है ताकि कौमों को उभारा जाए इसराइल के बरखलाफ। आपको याद होगा कि जब कुवैत और इराक के बीच में यह जंग हुई, किस कदर गुमसान की और कठिन और मुश्किल जंग थी। इसके लिए कई ऐसे लोगों को तैयार किया गया, इत्तेहादी फौजों को तैयार किया गया और वो अपनी ही फौजें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही थीं। अगरचे उस वक्त सदर बुश का दौर था और आप जानते हैं कि इराक और कुवैत में क्या कुछ हुआ था, कितनी तबाही हुई थी। लेकिन एनी हाउ, ये वही खित्ता है इराक का जिसके कुर्बो जवाहिर में इस आखिरी और हतमी जंग की बात भी हो रही है। और ये नापाक रूहें निकल कर जाएंगी इसलिए ताकि जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनको जमा किया जाए, उभारा जाए, ताकि इसराइल के खिलाफ सफ आरा हो। हम इसी बाब में इस बात को देखेंगे कि जब वो इसराइल के बरखलाफ सफ आरा होंगे तो कौन से मकाम पर होंगे। ये 16वां बाब बहुत मरकजी हैसियत रखता है इन सच्चाइयों के जानने के लिए। एक
मैदान है जिसका नाम मजदू है। अहदे अतीक में भी इसका बहुत जिक्र हुआ। माजिए रफ्ता में, पुराने अहदनामे में बहुत सारी इधर जंगें भी हुई। बादशाहों ने खुद अपने आप को मार भी डाला इसी मकाम पर। और यही वो मकाम होगा जहां इस आखिरी जंग को लड़ा जाएगा। और पॉसिबल है कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और यूं जो मुखालिफ मसीह और उसके लोग हैं, गोया मसीह यसु पर ईमान ना लाने वाले लोग, उनका कला कमा होगा। ये खुदा के प्लान में ये शामिल है। कौमों और उम्मतों के लिए आज भी दरवाजा खुला हुआ है कि वो अपने सख्त दिल को नरमा लें खुदा की कुदरत और पाक रूह की तहरीक से, तौबा करके, अपने गुनाहों से तौबा करके, इकरार करके खुदावंद की तरफ रजू लाए। क्योंकि बचने का कोई और तरीका या तरीके नहीं, मासवा एक के, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। और ये वो तरीका है जो बंदों का अपना तख्लीक किया हुआ नहीं, बल्कि खुद हक ताला की तरफ से ये इंतजाम है। जो कोई उस पर ईमान लाए, उस राह पर हो पड़े, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम मजदू की बात करते हैं तो उस पूरी वादी का नाम ये है, लेकिन हम जो नाम देखेंगे वो हर मजदून है। असल में ये एर मजदून है। और ये जो आर है, यूनानी जबान में पहाड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। गोया मजदू की वादी के इर्द गिर्द पहाड़ों के बीच में जो मैदान है, बिलियंस के हिसाब से अफवाज वहां पर जमा होंगी और वहां पर इतना ज्यादा खून बहेगा कि घोड़ों की लगाम तक, मुराद ये शायद 3 से 4 मीटर तक ये ब्लड का दरिया बहेगा। क्योंकि नाफरमान लोगों का अंजाम हरफे आकर के तौर पर यही है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कि बल इसके के ज्यादा देर हो जाए, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए। क्योंकि यह वक्त दोबारा हमारे जीवन में आएगा नहीं। और अगर आप में से कोई ऐसा है या कोई ऐसी है जिन्होंने अभी तक अपना आप खुदावंद के सुपुर्द नहीं किया, तो इस वक्त को गनीमत जानते हुए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप जो अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देते, मैं ममनून हूं कि आप साहिब कुदरत हैं और आपसे बढ़कर कोई जोर आवर नहीं है। मैं आपके हुजूर सिजदाए शुक्र बजा लाते हुए आपके नाम की तारीफ और तमजीद करता हूं, इस कलाम के लिए, इस आगाही के लिए, इस खबरदारी के लिए जो आप इस कलाम के वसीला से हमारी करते हैं। ऐ खुदावंद, मेरे नाजरीन और सामईन में से हर वो जिन्होंने अपना तन मन धन आपको दे दिया, शुक्र हो उन जिंदगियों के लिए। और इस मसीही जिंदगी में उनको इस जंग में फतह याबी से हमकिनार कीजिए जो रूहानी जंग इस जिंदगी में है। और खुदाबंद, वो तमाम जो आपको नहीं जानते,
आपकी जात का तमस्खर उड़ाते हैं, लेकिन आज का यह कलाम उन्होंने सुना है। मिन्नत करता हूं कि पाक रूह के हथौड़े से खुदाबंद उनके सख्त दिलों पर जरब लगाइए, ताकि वो अपना तन मन धन आप पर निसार कर दें, जिंदगी और जीवन आपको दे दें, और आपका नाम उनके वसीले से जलाल और इज्जत पाए। और खुदावंद आज जितने भी हमारे नाजरीन और सामीन में बीमार हैं, खा वो कोविड-19 के सबब से है, खा किसी और तरह की प्रॉब्लम उनको लाहक है, खा वो मेडिकल इशू है या कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल इशू है, खुदावंद आप जानते हैं। यीशु नासरी के नाम से इन तमाम बीमारियों से आपके लोगों के लिए शिफा मांग लेता हूं कि आपके लोग मुकम्मल तौर पर तवानाई, सेहत और तंदुरुस्ती पाए, और आपके नाम को उनकी शिफा याबी के वसीला से जलाल मिले। जो डिप्रेस और मायूस और परेशान हाल और नाउमीद है, दुआ करता हूं कि अपने कुदरत वाले नाम में उनकी जिंदगी में काम कीजिए और खुशी और मसरत से हमकनार फरमाइए। पीतल और लोहे के बेंडे और जुए यस्सु के नाम से उनकी जिंदगियों से टूट जाए, और आपका बुजुर्ग और पवित्र नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। अगर मेरे नाजरीन और सामीन में कोई ऐसा है जो आज अपना आप आपके सुपर्द करता है, दुआ करता हूं ऐ बाप उसको हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफी का यकीन दिलाइए, ताकि उसके वसीले से भी आपका पवित्र नाम जलाल और इज्जत पाता रहे। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। Amen and amen and amen. God bless you all and have a great time in Jesus' name. Amen.